हेलो, जय हिंद मेरे साथियों। स्वागत है अपना परिवार एजुकेशन वेबसाइट पे। दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ बेहतर ही होंगे। तो आज के हम लोग इस सेशन में देखने वाले हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण का जो एक्सरसाइज 3.3 का जो भी सारे सवाल है, सारे सवाल को हम लोग बेसिक तरीका से आज के हम लोग सेशन में देखने वाले हैं। मेरे भाई, जो भी इसके पहले जो पीछे वाला चैप्टर है, जैसे 3.2 है, 3.1 है, इसका आप नहीं देखेंगे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसको एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। इसके साथ ही साथ इसका जो कॉन्सेप्ट का क्लास है वो भी डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, एक बार आप डिस्क्रिप्शन में देख करके इसके बाद इस चैप्टर को समझिए, बहुत बेहतर तरीका समझ आएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं इस चैप्टर की ओर। मेरे भाई, जिसे हम लोग जो है 3.1 और 3.2 में हम लोग देख चुके हैं। 3.1 में हम लोग देखे थे ग्राफी विधि द्वारा हल, और जो है 3.2 में देखे थे हम लोग प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं विलोपन विधि से हल, मतलब दो चर वाला जो रैखिक समीकरण होता है विलोपन विधि से किस तरह से हल होता है। तो चलिए हम लोग पहला सवाल की ओर चलते हैं। मेरे भाई, यहाँ पे पहला सवाल है, निम्न रैखिक समीकरण एक को विलोपन विधि से हल कीजिए तथा प्रतिस्थापन विधि से भी हल कीजिए। मतलब विलोपन से भी हल करना है और प्रतिस्थापन से भी। तो यह पहला सवाल है। यहाँ पे x + y = 5 है, यहाँ पे लिखते हैं x + y = 5, ये समीकरण 1 मानते हैं। अगला है 2x - 3y = 4, इसको हम लोग समीकरण 2 मानते हैं। मेरे भाई, इसको हम जो है बेसिक तरीका से इसका डिस्क्रिप्शन मतलब जो है लिंक डाला हुआ है जो कंसेप्ट वीडियो का, उसको समझाए उसमें कि जो है विलोपन विधि से हल कैसे होता है। तो मेरे भाई देखो, विलोपन विधि से हल करने के लिए क्या करते हैं, समीकरण 1 में देखते हैं, समीकरण 2 में देखते हैं। समीकरण 1 में देखते हैं चर यहाँ पे भी दो को चर है, एगो x है एगो y है, इस तरह से यहाँ भी x है यहाँ पे भी y है। तो हम लोग देखते हैं कि जो है चर जो समीकरण 1 है और समीकरण 2 है, क्या में कोई चर आपस में बराबर है। अगर बराबर नहीं है ना तो गुना करके बराबर करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग x वाला भी बराबर कर सकते हैं y वाला, मतलब कोई एक चर को बराबर कर सकते हैं। चाहे x को बराबर करना चाहते हैं तो x को करेंगे, और y को चाहते हैं तो y को करेंगे। जैसे यहाँ पे 2x है जी, तो एक भी 2x करना होगा। इसे 2x बनाने के लिए हम लोग को समीकरण 1 में 2 से गुना करना होगा। अगर y वाला को बराबर करना चाहते हैं तो यहाँ पे 3y है, तो यहाँ पे 3y बनाना होगा इसको, तो बनाने के लिए हम लोग कितना कैसे गुना करना होगा, 3 से गुना करना होगा। इसी तरह से हम लोग जो है कोई एक समीकरण को हम लोग जो है यहाँ पे एक चर को हम लोग बराबर करेंगे। बराबर करला के बाद देखते हैं कि उसको जो चर है उसका मान जो है वैल्यू जो है दोनों में एक ही जैसे उसका साइन है कि अलग अलग है। इस तरह देखो यहाँ पे x जो है प्लस में, ये माइनस, ये भी प्लस में है। यहाँ पे देखो y प्लस में, यहाँ पे माइनस में है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, y लोग बराबर करते हैं। तो y लोग बराबर करने के लिए यहाँ पे 3y है, इसलिए यहाँ पे 3 से गुना करेंगे। जब समीकरण में 3 से गुना कर लिख देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुना कर समीकरण 2 को जोड़ने पर, मतलब जो है समीकरण 1 में 3 से गुना करेंगे। मेरे भाई, समीकरण 1 क्या है देखो, तो यहाँ पे x से प्लस y, x अगर हम 3 से गुना करेंगे तो 3 से अगर x में करेंगे कितना हो जाएगा 3x, प्लस 3 से y में करेंगे कितना होगा 3y, और बराबर 3 से 5 में करेंगे कितना होगा 15। इस तरह से हम लोग समीकरण 2 जस के तस लिखते हैं, 2x - 3y बराबर कितना 4। देखो क्या करते हैं, दोनों में जो है साइन अगर अलग अलग है तो जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर साइन एक ही जैसा रहता है, यहाँ पे प्लस है, ये अगर प्लस रहता जी तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, घटाते हैं, घटा के साइन चेंज करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ही जैसा, इसलिए आप जोड़ेंगे। और जोड़ने के क्रम में क्या करते हैं, देखो यहाँ पे 3y प्लस में बाबू, यहाँ पे 3y माइनस में, ई लॉस से ई लॉस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बचेगा 3x और 2x। 3x और 2x जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5x जाएगा, 5x लिखेंगे बराबर 15 4 कितना हो जाएगा 19। अब देखो x के x लिखेंगे, बराबर के बराबर लिखेंगे, और 19 है तो 19। मेरे भाई देखो यहाँ पे 5 जो है गुना में है, बराबर को जाएगा में जाएगा भागा में, हमारा 1 का मान आ गया, तुम लोग को x का मान आ गया। अब क्या करेंगे, अब x का मान कोई समीकरण रख दो, 1 में चाहे 2 में, कोई में रख सकता है, फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। तो हम लिखते हैं अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण क्या है देखो, तो यहाँ पे x + y = 5 है, x + y = 5। x का मान कितना रख दो 19/5 है, रख दो, प्लस y का y बराबर 5 का 5। देखो इधर बना दे, तो यहाँ पे y का y लिखेंगे बराबर के बराबर, देखो 5 का 5 लिखेंगे। देखो मेरे भाई यहाँ पे 19/5 जो है प्लस में है, बराबर को जाएगा में जाएगा माइनस में, तो लिख देंगे -19/5।
देखो कुछ ना तो एक नीचे है। आप देखो तो आप लोग जानते हो इसका जो है भिन्न के घटाव है, भिन्न के घटाव आप लोग जानते हो। 1 और 5 का एलसीएम कितना होता है 5। 1 से 5 बार में आता है, यहाँ पे 5 में से 25 हो जाएगा, माइनस जो है यहाँ पे 19 हो जाएगा। वाई का मान करेंगे 25 में से 19 घटाएंगे कितना बचेगा 6, नीचे 5 लिख देंगे। होता एक्स का मान आ जाएगा 19/5 और वाई का मान कितना जाएगा जी 6/5। ये तुम्हारा क्या जाएगा फाइनल आंसर आएगा। हम लोग जो है दो चर वाला जो रैखिक समीकरण देखें, सबसे आसान जो होती है यह नियम होता है। इस नियम से जो है सवाल बहुत जो है आसान तरीका से बन जाता है। चलिए हम लोग अगला सवाल की ओर चलते हैं। आप लोग इसको लिख लीजिए, अगला सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए अगला सवाल यहीं पे स्क्रीन पर दिया हुआ है, यहाँ देखो, यहाँ पे सवाल है 3x और प्लस 4y और बराबर 10। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 1। यहाँ पे दिया दूसरा 2x माइनस 2y और बराबर 2। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब देखिए मेरे भाई, हम लोग जिस तरह से हम लोग पहला बनाए हैं, हम लोग देखते हैं कोई एक चर का मान बराबर करना। कोई चाहे x ला बराबर कर लो या फिर y ला बराबर करो। देखो यहाँ पे हम लोग को जो आसान पड़ता है उसको कर देते हैं। 4y देखो यहाँ पे, इसको भी अगर 4y बनाना है जी तो यहाँ पे 2 से अगर गुना करेंगे, समीकरण 2 में अगर 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो हम लोग को आसान तरीका से लिख देंगे, जैसे समीकरण 1 में लिखेंगे समीकरण, अब ये किस में कर रहे हैं तो यहाँ पे 4y है, इसको भी अगर 4y बनाना है तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा 4 से और 2 से इसमें गुना करना पड़ेगा। लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुना कर समीकरण 1 को जोड़ने पर देखो जो भी है हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 जस के तस लिखते हैं यहाँ पे 3x प्लस, अच्छा तो समीकरण 2 में पहले गुना कर लो। समीकरण 2 क्या है ना जी, गुना कर लो। 2 में अगर 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x, माइनस 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4y हो जाएगा जी, बराबर अगर 2 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4। इसको हम लोग 2 से गुना कर रहे हैं। समीकरण जो है 1 को जोड़ रहे हैं। समीकरण 1 क्या है, यहाँ पे लिखते हैं 3x है अब प्लस 4y है बराबर कितना है 10। जोड़ दो, जोड़ने का मतलब जोड़ देते हैं हम लोग। इसको क्या करेंगे 4x और 3x जोड़ेंगे कितना होगा 7x हो जाएगा। लिखेंगे देखो ये प्लस में बाबू, ये माइनस में कंप्लीट खत्म हो जाएगा। बराबर देखो 10 और 4 कितना था 14। अगर x बराबर निकालना चाहेंगे तो 14 का 14 जो है 7 जो है भागा गुना में ही तरह के भागा में आ जाएगा। ये कट टूट के x का मान कितना आ गया 7 से अगर 14 काटेंगे कितना बार में कट जाएगा 2 बार में कट जाएगा। x का मान हम लोग को कितना आ गया 2 आ गया। अब x का मान कोई समीकरण रख दो, लिख देते हैं। अब x का मान समीकरण 1 चाहे 2 में कोई में रख सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। 1 में रख देते हैं। 1 क्या है 3x है, 3x है प्लस 4y है अब बराबर कितना है जी 10 है। बस मान रख दो, बस फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। बिल्कुल आसान है। 3 का 3 लिखेंगे और x का स्थान पर 2 रख देंगे, प्लस 4y का 4y बराबर 10 का 10। देखो इधर 3 दूना कितना जाएगा 6 और प्लस 4y बराबर 10 का 10। देखो भाई 4y बराबर 10 का 10। देखो 6 प्लस में बराबर को जाएगा चल जाएगा माइनस में जाएगा। y बराबर निकाल लेंगे तो 10 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा 4। यहाँ पे 4 गुना में इधर काची में जाएगा भागा में, 4 4 काट के कितना जाएगा 1 हो जाएगा। अतः लिख देंगे, अतः x बराबर कितना है, देखिए यहाँ पे x बराबर 2 वाला है 2 लिखेंगे। y बराबर कितना आएगा जी, y बराबर 1 है 1 लिखेंगे। तुम्हारा क्या जाएगा फाइनल आंसर। उम्मीद है आप इसको जो है बेहतर तरीका से समझ रहे होंगे। चलिए इसको लिख लीजिए आप, इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद है लिख लिए होंगे। अब आगे चलते हैं। देखो तीसरा सवाल है, बिल्कुल बेहतर सवाल है। तीसरा नंबर सवाल है, लिखते हैं यहाँ पे 3x और माइनस 5y अब माइनस 4 अब बराबर क्या है जी 0 है। अब देखो भाई यहाँ पे जो है -4 है, बराबर की इधर भेजेंगे तो +4 हो जाएगा, इसलिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ लिख देगा चाहिए बराबर के बाद +4। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। देखिए यहाँ पे बराबर की इधर -4 था, बराबर को देंगे तो +4 हो जाएगा। इस तरह से इसको भी करते हैं। 9x है 9x, देखो यहाँ पे जो है 2y प्लस में बराबर की इधर पे कितना हो जाएगा माइनस में 2 हो जाएगा अब बराबर 7 का 7। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो है समीकरण में कोई एक चर को हम लोग बराबर करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग जो है वहाँ पे हम लोग देखो कोई y को करना चाहता है तो y कर सकता है, x अलग करना चाहता है तो x अलग कर सकता है। देखिए यहाँ पे 9x है, इसको अगर 9x पुराना तो हमको आसान है, 3 से अगर हम गुना कर देंगे ना तो 3 दिया कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा।
अब देखो 9 हम लोग कर देंगे तो आसानी से हम लोग एक चर का मान बराबर हो जाएगा। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे समीकरण, लिखते हैं समीकरण 1 में 3 से गुना कर समीकरण 2 को, देखो यहाँ पे हम खाली स्थान अभी छोड़ रहे हैं, क्या करेंगे देखो दिखा रहे हैं लिखने के बाद। समीकरण में 3 से गुना कर रहे हैं, देखो यहाँ पे 3 से अगर गुना करेंगे बाबू, इसमें अगर 3 से अगर गुना अगर हम लोग करते हैं तो जो है 3 तिया कितना जाएगा 9x हो जाएगा, माइनस से माइनस 3 से 3 पर से कितना जाएगा 15y हो जाएगा, बराबर के बराबर 4 से करेंगे 3 में कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब जो समीकरण 2 जस के तस लिखते हैं 9x और माइनस 2y अब बराबर 7। अब देखो मेरे भाई यहाँ पे देखो हम लोग वहाँ पे पीछे कर रहे थे दोनों में साइन अलग अलग था, लेकिन यहाँ पे ये भी प्लस है ये भी प्लस है, कभी नहीं कटेगा। और नहीं कटेगा ना तो इसको हम लोग ए को काटना जरूरी है, चाहे इसको काटो, मतलब किसी तरीके से ए चर को हम लोग हटाना है। इसलिए क्या करें जब दोनों का जब बराबर हो जाने के बाद दोनों अगर साइन एक ही जैसे रहेगा ना तो हम लोग यहाँ पे घटाते हैं, क्या करते हैं घटाते हैं, लिखेंगे घटाने पर। पीछे जितना भी दोनों सवाल बनाते हैं दोनों में हम जोड़ने पर लिखे थे, क्यों? क्योंकि जो है दोनों का अलग अलग मान था, एगो प्लस था एगो माइनस था, लेकिन यहाँ पे दोनों प्लस में, इसलिए क्या कर दे रहे हैं इसको घटा रहे हैं। अब देखो घटाने से क्या होता है, घटाने से जो है नीचे वाला जो भी है ना समीकरण इसका मान चेंज होता है, यह प्लस में ना ये माइनस में जाएगा, ये माइनस में ना ये प्लस में जाएगा, ये माइनस ये प्लस में नहीं ये तुम्हारा माइनस में जाएगा, तुम्हारा माइनस में जाएगा। अब इस तरह से जो है अब हम लोग को हटा सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। देखो यहाँ पे 9x प्लस में बाबू, यहाँ पे 9x माइनस है, इससे ये तुम्हारा क्या जाएगा खत्म। 15y माइनस में है और 2y प्लस में। 15y देखो कर्जा मान लो कि 15 रुपया है और 2 रुपया भर दिया तो कितना बचेगा -13 बचेगा, और y है तो y बराबर बराबर। अब 12 में 7 घटाएं कितना बचेगा 5। अब बाबू y बराबर निकालना चाहेंगे तो यहाँ पे देखो 5 का 5 लिखेंगे, 13 जो है गुना में इधर आके भागा में आ जाएगा 13, यहाँ पे माइनस लग जाएगा, यानी y का मान कितना आ गया -5/13, लिख देते हैं -5/13। अब लिखेंगे y का मान हम लोग समीकरण 1 चाहे 2 में कोई में रख दो, आंसर आ जाएगा फाइनल अगला। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 चाहे 2 कोई में रख दो, कोई दिक्कत नहीं, 1 में हम लोग रख देते हैं। चलो 1 क्या है देखो तो है 3x माइनस है 5y बराबर कितना है 4, रख दो मान 3 का 3 और जो है x का x माइनस माइनस 5 का 5, y का मान देखो कितना रखना है -5/13, -5/13 रख दे रहे बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 3x और 3x देखो ये माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 5 पर से 25 हो जाएगा, बटा कितना हो जाएगा 13 बराबर कितना हो जाएगा 4। इसको देखिए इधर हम लोग हल कर दे रहे थे, चलो एक स्टेप बढ़ा रहे हैं यहाँ पे कुछ ना तो बाबू देखो यहाँ पे 3x का 3x लिखेंगे बराबर के बराबर 4 का 4, ये प्लस में बराबर जाकर काचे में जाएगा माइनस में 25/13। आप देखिए कुछ नहीं तो एक नीचे 1 और 13 कैल्शियम कितना जाएगा यहाँ पे बना रहे हैं 13 हो जाएगा, 1 से 13 बता 13 चौका कितना 13 चौका 52, माइनस है तो माइनस 13 एकम 13 तो 25 एकम 25। अब देखो यहाँ पे हमको जो है ये जो आयल था हमको 3x बराबर आयल था, खाली देखो 3x बराबर करेंगे, देखो 52 में से 25 घटाएं 12 में से 5 तो 7 और जो है 4 में 2 तो 27/13 हो जाएगा। x बराबर निकालना चाहेंगे, देखो यहाँ पे ई 3 से ई काट सकते हैं हम लोग 9 बार में, x का मान कितना जाएगा 9/13, ये तुम्हारा जो है फाइनल आंसर आ गया। हम लोग अतः हम लिख देते हैं अतः x का मान कितना जाएगा, x का मान 9/13 और y का मान कितना जाएगा, y का मान देखो यहाँ पे आया है -5/13। ये तुम्हारा फाइनल आंसर आपके सामने। उम्मीद है आप बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे इसको। चलिए इसको उतार लीजिए आप। चलिए अब इसके आगे चल रहे हैं आप अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर पहला का चौथा। देखो पहला का चौथा नंबर सवाल क्या बोलता है, देखिए यहाँ पे सवाल है x/2 और प्लस 2y/3 अब बराबर -1h। चलिए इसको हम लोग तोड़ करके पहले हम लोग सिंप्लीफिकेशन में करते हैं, मतलब सरल तरीके से इसको हल कर देते हैं। क्या करेंगे बाबू, देखो यहाँ पे 2 और 3 कैल्शियम कितना होता है, 2 और 3 कैल्शियम आप सब लोग जानते होंगे कितना होता है 6 होता है, 6 लिखेंगे, 2 तिहाई 6 होते हैं, यहाँ पे जो है कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, प्लस 3 दूना 6 होते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4y हो जाएगा बराबर -1। इसको अगर हल करेंगे तो 3x और प्लस 4y के 4y अब बराबर में देखो यहाँ पे 6 से गुना कितना हो जाएगा -6, तुमको समीकरण 1
उम्मीद है आप इसको समझ रहे होंगे। क्या किए, यहाँ पे कुछ नहीं था, एक नीचे था, ये 10 को 10 गुना किए तो हो गया, 6 से -1 में किए तो इतना हो गया। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। इस तरह से हम लोग समीकरण 2 भी बनाएंगे। देखो समीकरण 2 क्या है, देखो तो पहले लिखते हैं समीकरण 2। देखो यहाँ पे x/3 है और -y/3 है और बराबर में +3 है। क्या करेंगे, दोनों को गुना, अरे एलसीएम लेंगे, 3 हो जाएगा, 3 एकम 3 तो 1 से कम x माइनस 3 एकम 3 तो y एकम y बराबर के बराबर 3 का 3, कुछ नहीं तो एक नीचे। ऐसे ही करो, तीसरा से गुना करो, x - 1 गुने 1 करेंगे तो x - 1 रह जाएगा बराबर 3 गुना 3 करेंगे कितना हो जाएगा 9, मान लेंगे समीकरण 2। चलिए हम लोग जानते हैं कि समीकरण 1 और 2 को हम लोग निकालने के बाद हम लोग देखते हैं कि जो है चर में इस दोनों समीकरण में कौन सा ऐसा चर है जो आपस में बराबर है। अगर बराबर नहीं है मेरे भाई तो पहले उसको बराबर करेंगे गुना करके। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे देखो 3x है, चाहे पे x वाला करो बराबर या फिर y वाला करो, थोड़ा जौन मर है वो करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग x वाला भी कर सकते हैं और y वाला भी कर सकते हैं। तो y वाला कर दे कि x वाला कर दे, चलिए आप हम y वाला कर देते हैं। चलो बाबू देखो यहाँ पे 4y है, इसको भी अगर y बनाना है तो हमको कितना से गुना करना पड़ेगा, 4 से करना पड़ेगा, तब नहीं अभी 4y हो जाएगा। इसलिए देते हैं, हाँ लिखते हैं समीकरण 2 में 4 से गुना कर समीकरण 1 को जोड़ने पर, देखो भाई यहाँ पे जोड़ क्यों रहे हैं, देखो यहाँ पे आगे लिखने ना तुरंत पास रख क्यों जोड़ रहे हैं। समीकरण 2 को हम लोग गुना कर देना 4 से, 2 में 4 से गुना करेंगे 4 से जाएगा, माइनस है 4 से गुना करेंगे 4y हो जाएगा जी, अब बराबर 4 से अगर गुना करेंगे तो 9 चौके कितना जाएगा 36। अब समीकरण 1 क्या है, समीकरण को दौड़ना है। समीकरण क्या है जी, 3x है अब प्लस 4y है अब बराबर यहाँ पे -6 है। अब देखो मेरे भाई यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगी, यहाँ पे हम लोग जोड़ रहे हैं, पिछला जो भी हम लोग बनाए थे उसमें घटाए थे, क्यों, क्योंकि वहाँ पे साइन एक ही जैसा था। देखो यहाँ पे हम लोग इसको बराबर किए, बराबर जो करते हैं ना उसका हम लोग साइन देखते हैं, जो चर को हम लोग बराबर करते हैं ना उसका चिन्ह देखते हैं कि एक ही जैसा है कि अलग अलग है। तो यहाँ पे देखें ना कि यहाँ पे देखो ये प्लस में है, ये माइनस में, ऑलरेडी अलग अलग है, इसलिए जोड़ रहे हैं। यहाँ पे अगर अलग अलग नहीं रहता, दोनों अगर माइनस से रहता या फिर दोनों प्लस से रहता तो यहाँ पे क्या करते, घटाते, और घटाने के बाद सबको नीचे वाला साइन चेंज कर देते। लेकिन ये दोनों अलग अलग ऑलरेडी है, इसलिए हम लोग इसको जोड़े हैं, इसलिए खत्म हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे 4 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा बराबर 36 में 6 घटाएं कितना बचेगा 30 बचेगा, और x बराबर करेंगे तो 30 बटा कितना हो जाएगा 7। तुम्हारा x का मान आ गया आपके सामने। अब x का मान हम लोग समीकरण 1 चाहे 2 कोई में रख दो, हम लोग 2 में रख दे रहे हैं। चलो अब लिखेंगे, अब x का मान, अब x का मान समीकरण 2 में कोई में रख सकता है, 1 चाहे 2 कोई में रख सकता है, फाइनल आंसर आ जाएगा। चलो रख दे रहे हैं समीकरण 2 क्या है जी, x है माइनस है y है बराबर है 9 है। x का मान कितना है बाबू 30/7 है, माइनस y बटा 9, माइनस y बराबर करेंगे तो 9 का 9 प्लस में इधर आके माइनस में आ जाएगा 30/7, कुछ ना तो एक नीचे एलसीएम इसको करेंगे तो क्या करेंगे 1 और 7, देखो ये -y का -y लिखेंगे बराबर के बराबर, 1 और 7 का एलसीएम कितना होता है 7, 1 से 7 बना तो 9 से कितना होता है 63, माइनस 7 से कम 7 तो 30 से कम 30, माइनस y बराबर करेंगे बाबू तो 63 में से 30 घटाएंगे तो जो है कितना बचेगा 33 बचेगा बटा 7, y बराबर करेंगे तो इधर लो जब माइनस से उधर चल जाता है ना तो तुम्हारा माइनस में रहेगा 33/7। तुम्हारा फाइनल आंसर आपके सामने। अतः लिख देंगे, अतः x बराबर जो आया है, x बराबर क्या है 30/7 और y बराबर क्या है जी -33/7। ये तुम्हारा क्या जाएगा फाइनल आंसर आपके बीच। उम्मीद है अब समझ रहे होंगे। चलिए इसको आप उतार लीजिए। इसके बाद इसके आगे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चलिए उतार लिए होंगे, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ से सवाल तुम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। यहाँ से सवाल तुम लोग का 3 नंबर का पूछता है एग्जाम में। देखिए आराम से ध्यान से लैंग्वेज को समझिए और लैंग्वेज को समझने के बाद उसको आप समीकरण के रूप में कन्वर्ट कीजिए। इसके बाद सवाल आसान हो जाएगा। देखो यहाँ पे सवाल है, निम्न समस्या में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल
यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से हल कीजिए। चलिए सवाल बोल रहे हैं, पहला सवाल, यदि अंश में हम एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो वह भिन्न एक में बदल जाती है। फिर अगला बात बोल रहे हैं, यदि जो है हर में एक जोड़ दे तो वह भिन्न जो है 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न निकालना है। तो बाबू तुम लोग पता होगा कि कोई भी भिन्न जो है अंश और हर के रूप में होता है, अंश बटा हर के रूप में। इस तरह से जैसे 1/2 हो गया, 5/4 हो गया, इस तरह से मतलब एक ऊपर वाला को अंश बोलते हैं नोमिनेटर, निचला डिनोमिनेटर, मतलब ऊपर वाला को अंश निचला वाला को हर। इसी पर मानते हैं हम लोग को अंश एक से मान लेते हैं और हर कितना मान लेते हैं, y मान लेते हैं। चलो लिख देते हैं, लिखने के बाद इसको हम हल कर देते हैं। लिखते हैं माना कि भिन्न का अंश x है तथा हर y है। एक हम x मान लिए, एक को क्या मान लिए, y मान लिए। चलिए इसके बाद हम लोग प्रश्न से चलते हैं। चलो प्रश्न से, जो प्रश्न हम बोल रहे हैं उसके अनुसार हम लोग कर रहे हैं। देखो मेरे भाई प्रश्न बोल रहे हैं कि यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा दे। देखो अंश ऊपर वाला कहते हैं, हर कहाँ वाला कहते हैं, नीचे वाला को। बोल रहे हैं ना कि अंश में एक जोड़ दे तो एक हम लोग एक में जोड़ दिए, हर में एक घटा दे तो हर में एक घटा दिए, तो कितना भिन्न बदलता है, वह भिन्न जो है एक में बदलती है, मतलब वह भिन्न एक हो जाता है। एक कर दिए, क्या दिक्कत है। इसके बाद इसको हम लोग हल कर देंगे। हम लोग जानते हैं इसको हम लोग हल करने, कुछ ना तो नीचे एक होगा, तिरछा तिरछा गुना करेंगे, x + 1 गुने 1 करेंगे तो x + 1 1 रह जाएगा, y - 1 गुने 1 करेंगे 10 + 10 हो जाएगा y - 1। अब देखो x का x, y प्लस में इधर आके लान दो, इधर माइनस में आ जाएगा, -1 है जी, इला जो है प्लस में इधर भेज दो, माइनस में हो जाएगा। x - y बराबर -1 और -1 -2 हो जाएगा। इसको मान लो समीकरण 1। उम्मीद है आप देख लिए होंगे इसको। इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग अगला पॉइंट पे चलेंगे पुनः प्रश्न से। देखो मेरे भाई अगर बारीक से कोई भी सवाल को देखता है ना तो बिल्कुल आसान तरीका समझ में आएगा, लेकिन अगर बीच में छोड़ के देखोगे तो बहुत समस्या होगा, नहीं समझ में आएगा। इसलिए अगला सवाल बोल रहे हैं, यदि हर में एक जोड़ दे। देखो मेरे भाई अंश x और हर कितना माने है, y माने। खाली देखो यहाँ पे बोल रहे हैं कि हर में एक जोड़ना बोल रहे हैं, अंश में नहीं बोल रहे, तो अंश में नहीं जोड़ेंगे, हर में खाली जोड़ेंगे। हर हम लोग नीचे लग बोलते हैं, नीचे में जोड़ दिए 1, तो अब भिन्न जो है 1/2 में बच जाते हैं, 1/2 कर दिए, कोई क्या दिक्कत है, कुछ नहीं। देखो मेरे भाई इसके बाद हम लोग गुना करते तिरछा तिरछी, 2 से अगर x में गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, बराबर y + 1 गुने 1 करेंगे तो 10 + 10 हो जाएगा y + 1। अब देखो 2x प्लस में इधर आके -y आ जाएगा, बराबर इधर 1 बचेगा। इसको मान लो समीकरण 2। चलो इसके बाद हम लोग जो पिछला नियम याद करो, क्या याद करो, हम लोग देखते हैं कि समीकरण 2 और समीकरण 1 में देखते हैं कि कोई ऐसा चर है जो आपस में बराबर है, और जब बराबर है तो दोनों में साइन एक जैसा है कि अलग अलग है। तो यहाँ पे देखते हैं x - y है, यहाँ पे जो है 2x है और -y है। देखो बाबू यहाँ पे y और y बराबर है तो हमको गुना करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो हम लोग लिख देते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 से समीकरण 2 को जोड़ने पर। आपसे हम पूछेंगे यहाँ पे लिखने के बाद, यहाँ पे लिख रहे हैं क्या भी समीकरण दिया गया है। देखो यहाँ पे समीकरण 1 क्या है जी, x है -y है बराबर -2 है, x - y बराबर -2। समीकरण 2 क्या है मेरे भाई, 2x है और -y है बट्टा 1 है। अब देखो हम देखते हैं कि बराबर ला के देखते हैं, बराबर ला जो भी चर है उसको हम लोग देखते हैं कि जो है साइन एक जैसा है कि अलग अलग है। अगर जो है एक जैसा रहता है तो उसको हम लोग अलग अलग करते हैं, और अलग अलग करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ता है, तो याद होगा घटाना पड़ता है। अगर बाबू अलग अलग रहता तो इसको हम लोग क्या करते, जोड़ते, और जोड़ने पर कोई चेंज नहीं होता है। अब देखो जब घटा रहे हैं ना तो नीचे वाला का साइन क्या होता है, ऑलरेडी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखो मेरे भाई यहाँ पे -y हो जाएगा, ये +y, ये y से y का हो जाएगा उत्तम। 2x माइनस में x प्लस में तुम्हारा क्या बचेगा, -x बचेगा, इधर करेंगे तो -3 बचेगा, ये माइनस से ये माइनस खत्म। x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 3। अब रख देंगे x का मान, कोई समीकरण रख दो, लिख दो। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, देखो तो यहाँ पे x - y बराबर -2 है, x - y बराबर -2 मान रख दो, x का मान 3 है, रख दो बराबर -2 हो जाएगा। -y बराबर करेंगे बाबू तो -2, ये प्लस में बराबर जाकर हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा,
तो माइनस वाई बराबर कितना, -5 हो जाएगा। ई लो वाई से वाई खत्म, तो वाई बराबर कितना का 5 लिख देंगे। वह भिन्न लिख देंगे, अतः हुआ भिन्न लिखते हैं, अतः वह भिन्न बाबू एक्स वाई के रूप में था, एक्स बट्टा वाई के रूप में था। एक्स का मान कितना आला देखो तो यहाँ पे एक्स का मान देखो यहाँ पे 3 आला है, तो 3 लिखेंगे ऊपर बट्टा। वाई का मान कितना आला 5 आला है, तो 5 लिखेंगे नीचे। 3/5 है तुम्हारा क्या जाएगा फाइनल आंसर लगेगा। मेरे आप समझ रहे होंगे इसको। चलिए इसके आगे चलते हैं हम लोग, इसका आप उतार लीजिए। बिल्कुल आसान सवाल है, ये सवाल एग्जाम में बहुत बार पूछता है और पूछले भी है, 3 नंबर का सवाल आता है। चलिए इसके आगे हम लोग चल रहे हैं। चलिए अगला सवाल देखो यहाँ पे आपके सामने है, आप सवाल को पढ़िए ध्यान से। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व जो है नूरी की जो आयु है सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब बाद होता है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कर, पहले हम लोग दोनों की आयु को मान लेते हैं। मानते हैं कि माना कि एक जो है नूरी है एक सोनू है। माना कि नूरी की आयु x वर्ष और सोनू की y वर्ष है। ये जो हम लोग माने हैं वर्तमान आयु माने हैं। क्या माने हैं जी, वर्तमान आयु माने हैं। ये जो हम लोग लिख देते हैं वर्तमान आयु। चलो इसके बाद हम लोग प्रश्न चल रहे, जो भी प्रश्न बोल रहे हैं प्रश्न से देखो। बोल रहे हैं कि 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, नूरी की आयु सोनू की आयु के 3 गुनी थी। पहले हम लोग 5 साल पहले दोनों को आयु निकाल लेते हैं, तो निकालते हैं 5 साल पहले, 5 वर्ष पूर्व। चलिए इधर से लिखते हैं, 5 वर्ष पूर्व क्या है, पहला में नूरी है तो नूरी की आयु। देखो मेरे भाई यहाँ पे समझो, अभी जो है किसी का 10 साल हो रहा है, तो 5 साल पहले कितना हो रहा होगा, तो 5 साल हो रहा होगा, मतलब 5 ग्राम में कम। तो अभी क्या है ना कि नूरी की जो है आयु है अभी जो है x वर्ष हो रहा है, तो 5 साल पहले कितना हो रहा होगा, तो x - 5 वर्ष, मतलब 5 साल कम हो रहा होगा अभी जितना हो रहा होगा क्रम से। इस तरह से सोनू की, इस तरह से 5 साल पहले मतलब 5 साल पूर्व अब निकालते हैं सोनू की आयु। सोनू की आयु अभी देखो, सोनू का आयु जो है अभी y वर्ष, अभी हो रहा है y वर्ष, तो 5 साल पहले कितना हो रहा होगा, तो 5 कम हो रहा होगा, मतलब y - 5 वर्ष हो रहा होगा। चलिए अब देखो सवाल में बोले था कि यही दोनों आयु, एक तरफ लिखते हैं x - 5, ये जो है नूरी की आयु है, एक तरफ जो है y - 5 लिख रहे हैं, ये जो है सोनू का आयु है। देखो बोले सवाल में यहाँ पे देखो ध्यान से कि 5 वर्ष पूर्व जो है नूरी की आयु है ना, ये जो नूरी की आयु है ना, इधर सोनू की आयु से 3 गुनी है। बाबू देखो यहाँ पे 3 गुनी, याद करो 3.2 में भी ऐसा सवाल था। ये जो है आयु आयु 3 गुनी है। हम लोग देखो एक हम लोग तराजू लग के एग्जाम्पल समझाते हैं। 3 किलो अगर इधर अगर अधिक है, इसको बराबर करना है मेरे भाई, तो बराबर करने के लिए 3 किलो हम लोग इधर चढ़ाना पड़ेगा, तब बराबर होगा। इसी प्रकार बोल रहे यहाँ पे 3 गुनी है इसकी आयु से, इसलिए 3 से हम लोग गुना एकरा में न करके अब एकरा में करना होगा। अब देखो यहाँ से बन जाएगा x का x - 5 बराबर, गुना करो 3y हो जाएगा, -3 × 5 = 15, y लो इधर भेजो, x - 3y हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस था, बराबर -15, ये प्लस माइनस में इधर काटे हो जाएगा, प्लस में जाएगा 5, यानी x - 3y बराबर ही कटेगा तो कितना बचेगा -10। ये तुम्हारा समीकरण 1 हो गया। इसी तरह से हम लोग समीकरण 2 निकालेंगे। देखो समीकरण 2 हम लोग इसी तरह से आसान तरीका से निकालेंगे, समीकरण 2। देखो आगे सवाल क्या बोल रहे, आगे बोल रहे 10 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब बाद होता है, सोनू की आयु की 2 गुना हो जाए। पहले हम लोग 10 साल बाद दोनों का आयु निकाल रहे, लिखते हैं पुनः प्रश्न से, लिखते हैं 10 साल बाद, 10 वर्ष पश्चात मतलब बाद होता है ना, पश्चात नूरी की आयु, नूरी की आयु। अभी देखो अभी मान लो किसी का 10 साल हो रहा था, 10 साल बाद कितना हो रहा होगा, 20 साल हो रहा होगा, 20 साल होगा, मतलब 10 उसमें ऐड होगा, तो अभी जो है
जो नूरी है उसका आयु 1 वर्ष, 10 साल बाद कितना होगा जी, 10 + x + 10 हो जाएगा। इसी तरह से जो है अभी जो है सोनू की जो है अभी y वर्ष हो रहा है, तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा, तो y + 10 हो जाएगा। तुम्हारा जो है 10 साल बाद की आयु। अब देखो बोल रहे हैं क्या, एक तरफ लिखते हैं नूरी की आयु कितना है, 10 साल बाद, x + 10 है। सोनू का आयु कितना है जी, y + 10 है। अब देखो यहाँ पे बोल रहे हैं ना कि जो है 10 साल बाद नूरी की आयु जो है ना, नूरी की इधर ला है, सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। देखो मेरे भाई, यह जो नूरी की आयु है 10 साल बाद जो है, ये जो है नूरी की आयु है, इसकी आयु से 2 गुनी हो जाएगी, 2 गुना ई वाला हो जाएगा, तो इसलिए 2 एकरा से न गुना करे कहाँ करना पड़ेगा, एकरा में करना पड़ेगा। इसको हल कर दो, x + 10 बराबर 2 से y में तो 2y हो जाएगा, + 10 दूनी कितना हो जाएगा 20, इधर ला लो, x का x प्लस में इधर का -2y हो जाएगा बराबर 20, ये प्लस में इधर का -10, यानी x - 2y बराबर कितना बचेगा 10। ये तुमको समीकरण 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक समीकरण 1 हो गया, यहाँ पे समीकरण 2 हो गया। इसके बाद हम लोग इसको विलोपन विधि से हल कर देंगे। देखिए हम लोग हल कर ले रहे हैं विलोपन विधि से। विलोपन विधि से हल करने के लिए आप लोग का पता चल गया होगा, कोई एगो चर का मान को बराबर करते हैं और उसको एगो को हटा देते हैं। तो x ला यहाँ भी है, x ला यहाँ भी, इसलिए x ला को बराबर है, ये है, बस लिख देते हैं। लिखते हैं समीकरण 1 से 2 को, देखो यहाँ भी जो है प्लस में है x, यहाँ भी प्लस में x, इसलिए क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। घटाने पर देखो समीकरण क्या है जी, x - 3y बराबर कितना है जी, -10 है। समीकरण 2 क्या है, x है और -2y बराबर कितना है 10 है। देखो हम लोग यहाँ पे घटा रहे हैं, घटाने के क्रम में क्या होता है, साइन नीचे लग चेंज होता है, ये प्लस में माइनस, ई प्लस माइनस में ही प्लस में हो जाएगा, ई प्लस में ई ला माइनस में हो जाएगा, ई ला एक्स का हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो है दोनों अलग अलग हो गया। अब देखो यहाँ पे जोड़ेंगे 3y प्लस में माइनस में, ई ला प्लस में, तुम्हारा कितना बचेगा माइनस में 1y बचेगा, इधर कितना होगा -30, ई ला से y ला कंप्लीट, तो y का मान कितना आ गया, इधर लिख रहे हैं यहाँ पे y का मान कितना आ जाएगा जी, y का मान 30 आ जाएगा, 30 आ गया। अब देखो y का मान हम लोग कोई समीकरण में रख दो, 1 चाहे 2 कोई में रख दो, y का मान हम लोग रख देते हैं 1 में रख देते हैं। लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 क्या है जी, देखो तो वहाँ पे x - 3y लिखते हैं, x - 3y बराबर कितना है -10 है, x का x माइनस 3y का मान देखो 30 आया, 30 लिखते बराबर -10, दो x - 30 क्या कितना जाएगा 90 बराबर -10, x बराबर -10 प्लस में इधर आके 90 हो जाएगा कि नहीं, x बराबर निकालेंगे तो कितना जाएगा 80। अतः हम लोग लिख देंगे, अतः हमें लिखेंगे, अतः जो है नूरी की आयु जो हो जाएगा, नूरी की आयु 80 वर्ष, और जो है सोनू की जो आयु हो जाएगा कितना जाएगा जी 30 वर्ष। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद है आप इसको बेहतर तरीके से समझे होंगे, क्योंकि ये सवाल बहुत ही एग्जाम में भी ये भी आता है, बहुत अच्छा सवाल है। चलिए अब इसको उतार लीजिए, इसके बाद आगे हम लोग प्रश्न की ओर चल रहे हैं। चलिए उतार रहे होंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या को 9 गुना करने पर संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना हो जाता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लोग संख्या लिखते हैं। माना कि जो है कोई संख्या है जी, देखो ध्यान से, पहले कोई संख्या होता है, उसमें एक इकाई होता है, एक दहाई होता है। 2 अंक बोल रहे हैं ना, 2 अंक बोल रहे हैं, कोई भी संख्या मान लो, कोई भी संख्या लेती है, इसमें एक इकाई होता है, इसको बोलते हैं इकाई, इसको बोलते हैं क्या चीज, दहाई बोलते हैं। इसलिए मान लेते हैं 2 संख्या है, एक को मानते हैं इकाई, एक का मानते हैं दहाई मानते हैं। तो माना कि देखिए लिखते हैं, माना कि संख्या का इकाई अंक y है तथा दहाई अंक x है। चलिए हम लोग इकाई को y मान लिए और दहाई को कितना मान लिए, x मान लिए। तब संख्या क्या होगा जी, तब संख्या
देखो मेरे भाई संख्या देखो, मान लो कि जो है 12 है, 12 को हम लोग अगर तोड़ के लिखना है तो इकाई 2 है, अब प्लस दहाई 1 नहीं है जी, 1 का मतलब कितना है 10 है, तब ना 10 और जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा। इकाई 1 होता है, दहाई कितना होता है 10 होता है, मतलब 10 दहाई मतलब 10 का गुना होता है। इस तरह से मान लो कुछ भी 35 है, देखो 35 इकाई 5 है और दहाई कितना है 3 नहीं है, 3 का मतलब कितना है 30 है। क्यों? क्योंकि जो है दहाई जो होता है 10 से गुणनफल के रूप में होता है, तब ना जो है 3 था 3 लिखिए, दहाई होने के कारण 10 से क्या किए गुना किए। इस तरह से संख्या क्या जाएगा, इकाई को हम लोग माने y और प्लस दहाई को x माने हैं, तो जो है 10 से गुना करें कितना होगा 10x। इसके अनुसार देखो इकाई मतलब 1 5, दहाई मतलब यहाँ पे देखो 3 है लेकिन 3 नहीं लिखे हैं, कितना लिखे हैं इसको 30 लिखे हैं। क्यों? क्योंकि दहाई 10 से गुना में होता है। इस तरह से इकाई को एक y माने y लिखे और दहाई को x माने x नहीं लिखे, 10 के साथ क्या कर दिए गुना में, तुम्हारा संख्या रियल संख्या हो गया। और इसको अंकों को पलटने से बने सके, इसको पलट रहे हैं। अब अंकों को पलटने से बनी संख्या, देखो ध्यान से, खाली यहाँ समझ जाएगा तो बाकी सब क्लियर हो जाएगा। देखो मेरे भाई अंकों को पलट देंगे, मतलब y चल जाएगा यहाँ पे, x कहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे, इसलिए हो जाएगा 10y और प्लस कितना हो जाएगा x हो जाएगा। ये अंकों को पलटने के बाद बनल है। आप देखिए जो भी चल रहे हैं वहाँ पे चलते हैं प्रश्न से। देखो प्रश्न बोल रहे हैं बाबू कि जो है दो संख्या के अंकों का योग कितना है 9 है। अंकों का योग मतलब इकाई और दहाई दोनों मिला के कितना है, इकाई और दहाई दोनों मिला के कितना है 9 है। इसलिए अंकों का योग कितना कर दिए, मतलब जो है इकाई है या दहाई है, इकाई और दहाई दोनों को मिला के कितना आता है 9 होता है 9। इसको मान लें हम लोग समीकरण 1। चलते हैं पुनः प्रश्न से, बस यही ध्यान देने वाली चीज है पुनः प्रश्न से। देखो यहीं पे खाली ध्यान दे दो। देखो बोल रहे हैं इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या कौन है, इस संख्या है 10x प्लस वाई, संख्या यही ना जी। देखो यहाँ पे इस संख्या का 9 गुना करो बराबर इस संख्या का 9 गुना करने पर संख्या के अंकों को पलटने बनी संख्या से 2 गुना है। अंकों को पलटने से बनी संख्या कितना है, ये वाला है 10 और वाई प्लस x, ये जो है 2 गुना है, ये दोनों आपस में बराबर है। बस इसको हम लोग हल कर देंगे और फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए 9 से करेंगे तो 90x हो जाएगा, प्लस 9 से करेंगे तो 9y हो जाएगा जी, बराबर देखो इस करेंगे तो 20y हो जाएगा और ये करेंगे तो 2x हो जाएगा। इधर भेज दो 90x प्लस 9y, इधर सब इधर डाल दो, माइनस 20y हो जाएगा बाबू, और यह माइनस कितना हो जाएगा 2x, बराबर इधर क्या बचेगा 0। चलिए इसको आगे हम लोग इधर लिख देते हैं। देखो 90x में से अगर 2x को घटाते तो कितना बचता है 88x, लिख देंगे बाबू। अगर 9y देखो प्लस में है और 20y काची में माइनस में, इसको आपस में कैलकुलेशन करें तो तुम्हारा कितना जाएगा माइनस 11y हो जाएगा, बराबर कितना जाएगा 0। ये तुम्हारा समीकरण 2 हो गया। देखो समीकरण आपके सामने 1 यहाँ पे और समीकरण 2 आपके सामने यहाँ पे। अब देखिए समीकरण दोनों में से कोई एक चर को हम लोग बराबर करेंगे। देखो यहाँ पे बराबर करने के लिए क्या देखते हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं y जो है एक y है, यहाँ पे 11 y है, तो इसको अगर 11 को करना तो हम लोग समीकरण में क्या करना पड़ेगा 11 से गुना करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग 11 से हम गुना कर रहे लिख रहे हैं समीकरण 1 में 11 से गुना करने पर, समीकरण 1 में 11 से गुना कर समीकरण 2 को क्या करेंगे बताओ। चलो बताते हैं क्या करेंगे, से आगे तुम लोग को खुद पता चल जाएगा। समीकरण में 11 से पहले गुना करो, 11 से गुना करेंगे तो 11x हो जाएगा जी, प्लस है तो प्लस 11y हो जाएगा, बराबर 11 9 कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा। समीकरण 2 क्या लिख दो 88x है माइनस 11y है और बराबर कितना है जी 0। देखो बाबू दोनों में अगर साइन अलग अलग होती है तो हम लोग जोड़ते हैं और एक के जैसा रहता है तो घटाते हैं, बस जो बराबर उसमें देखते हैं कि साइन एक जैसे नहीं कि अलग अलग है। तो यहाँ पे 11 प्लस में 11 माइनस में, ये दोनों अलग अलग, इसलिए क्या करेंगे यहाँ पे लिख देते जोड़ने पर, और जोड़ने पर साइन चेंज नहीं होता है। बस क्या 11y प्लस में ये माइनस में खत्म हो जाएगा, 11 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 99x हो जाएगा जी, और बराबर कितना हो जाएगा 99, x बराबर करेंगे तो 99 और बट्टा में 99 आ जाएगा, काटेंगे x का मान कितना आ गया 1। चलो अब x का मान कोई समीकरण में रख दो, x का मान कोई समीकरण में रख दो, यहाँ पे लिखते रहे। चलो
लिखते हैं यहाँ पे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण क्या है देखो तो x प्लस वाई बराबर 9 है। x का मान 1 आला है, y बराबर 9, y बराबर जो है 9 या माइनस में इधर क्या चीज हो जाएगा, इधर प्लस में इधर के माइनस में, y बराबर कितना हो जाएगा 8। अतः देखो बाबू, अतः वह जो संख्या निकालना था वह संख्या किस रूप में माने थे हम बताओ तो। देखो यहाँ पे वह संख्या जो है 10x प्लस वाई के रूप में था, इसलिए लिखेंगे 10x प्लस वाई के रूप में। मान रख दो 10 का 10 और x का मान कितना है 1 रख लो, 1 रख दो। y का मान कितना है जी 8 है, 8 रखो। 10 से कम 10 प्लस 8 जोड़ेंगे कितना होगा 18, तो वह संख्या यही होगा 18। आंसर वह संख्या यही 18 होगा। उम्मीद है आप इसको समझ रहे होंगे, बारीक से आप इसको देखिए, एक दो बार रिविजन कीजिए तभी आपको याद रहेगा, ना तो यह सवाल जो है भूलने वाला सवाल, तुरंत भूल जाता है लोग। चलिए उम्मीद है आप समझ रहे होंगे, इसके आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। इसको आप लिख लीजिए एक बार, उम्मीद है लिख लिए होंगे, आप आगे बढ़ रहे हैं। चलिए 2 सवाल बचा हुआ है, देखिए बहुत अच्छा सवाल है। देखो यहाँ पे सवाल क्या बोलता है, चौथा सवाल है। मीना ने 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। मीना कोई लड़की का नाम है, 2000 निकालने के लिए कोई बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट निकाले। 50 रुपए कुछ नोट निकाला और कुछ नोट 100 रुपए के निकाला। मीना ने कुल 25 नोट निकाले। प्राप्त किए गए ज्ञात कीजिए कि उसने 50 के कितने और 100 के कितने नोट निकाले। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना कि वो जो है कितना नोट निकाला, सो हम लोग निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि 50 रुपए वाला एक्स नोट, 50 रुपए वाला नोटों की संख्या लिखता है। 50 रुपए वाला नोटों की संख्या एक्स तथा 100 रुपए वाला की वाई है। नोट की संख्या जो 50 वाला 100 निकल रहे है और जो है 100 रुपए वाला कितना निकल रहे है वाई। चलो हम लोग प्रश्न से चल रहे हैं बाबू। देखो प्रश्न बोल रहे हैं ना कि टोटल नोट की संख्या 25 है, कुल नोट 25 है। मतलब देखो 50 रुपये नोट की संख्या कितना है टोटल x है, इसलिए हम लोग x मान लिए, प्लस 100 रुपये वाले नोट की संख्या कितना है जी y है, इसलिए y मान लिए। 50 और 100 को नोट निकलवे किया है, वही दोनों मिला के ना 25 होगा, इसलिए कितना कर दिए 25। क्यों? क्योंकि बोल रहे कि नोट की संख्या कितना है 25 है। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 1। चलते हैं पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। देखो मेरे भाई निकल रहे हैं टोटल पैसा जो निकल रहे हैं 2000 निकल रहे हैं, 2000 निकल रहे हैं। बताओ 50 रुपये वाला एक्स नोट निकल रहे तो 50 एक्स हो जाएगा कि नहीं, प्लस 100 रुपये वाला जो है वाई नोट निकल रहे तो 100 वाई हो जाएगा बराबर, तब ना कितना हो जाएगा 2000। देखो इस बात को समझो तुम लोग, टोटल पैसा 2000 है और 2000 मतलब कुछ 50 रुपये वाला नोट निकल रहा होगा, कुछ 100 रुपये वाला निकल रहा होगा। तो 50 वाले नोट की संख्या कितना है एक्स है, इसलिए जो है टोटल पैसा जो निकल रहा है वाला 50 वाली, इसलिए 50 एक्स हो जाएगा। 100 रुपये वाले नोट की संख्या जो है वाई है, इसलिए जो है कितना हो जाएगा 100 वाई हो जाएगा बराबर कितना पैसा होगा 2000। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। देखो मेरे भाई इसको आगे हम लोग आसानी से सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से। अब देखो क्या करते हैं हम लोग, समीकरण में कोई एक चर का मान को क्या करते हैं बराबर करते हैं। यहाँ पे देखो 1 से यहाँ पे 50 है, बराबर कर लो। इसी को मन है तो इसको भी कर सकता है, ना तो इसको भी कर सकता। इसको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एकरा में 50 से गुना करना पड़ेगा, और एकरा करना है एकरा में क्या करना पड़ेगा, एकरा में जो है 100 से गुना करना पड़ेगा। कौन से कर ले, इसी कर ले। चलो एकरा में जो है वाई वाला बराबर करते हैं, एकरा में जो है 100 से गुना कर लेते हैं। लिखते हैं समीकरण 1 में 100 से गुना कर समीकरण 2 को क्या करेंगे से खुद पता चलेगा तुम लोग को। 100 से गुना करेंगे तो कितना बाबू 100x हो जाएगा, 100y हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा। हाँ तो नीचे लो 10 के 10 50x प्लस 100y बराबर कितना हो जाएगा 2000।
अब देखो मेरे भाई, अगर जो चर को हम लोग बराबर किए ओकरा में अगर जो है साइन एक जैसन है तो उसको हम लोग जोड़ते हैं। ये गलत बात है, क्या करते हैं, घटाते हैं। घटाने पर क्यों, घटाने के साथ क्या होता है, नीचे वाला साइन जो है चेंज, तो प्लस से माइनस हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा। आप देखो 100 में से 50 घटाए कितना बचेगा, 50x। ये 100 से 100 का हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब 2500 में से 2000 घटाए कितना बचेगा जी, 500। आप देखो निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे देखो 50x बराबर 500, तो x बराबर निकालेंगे कितना हो जाएगा, 500 और बट्टा 50 हो जाएगा। x बराबर निकालेंगे 50 से अगर काटेंगे तो कितना बार कट जाएगा, 10 बार कट जाएगा। अब x का मान रख दो कोई समीकरण में, अब लिखते हैं x का मान, समीकरण 1 में रख लो तो 1 में रखो, 2 में रखा तो 2 में रखो। 1 में रखने पर 1 क्या है, x है प्लस y है बराबर कितना है जी 25 से। x बराबर 10 है, 10 रख दो, प्लस y बराबर कितना 25। y बराबर निकालेंगे बाबू तो 25, या प्लस में रह के माइनस में जाएगा, y का मान कितना जाएगा 15। आप देखो मेरा फाइनल आंसर निकल के आ गया। आप देखो माने थे कि 50 नोट की जो संख्या है लिखेंगे, अतः 50 रुपए वाले नोट की संख्या x माने थे, और x बराबर कितना है 10, और 100 रुपये वाले नोट की संख्या y माने थे, और y बराबर कितना है जी 15। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। अब देखो यहाँ पे 50 रुपये वाला कितना नोट आया है 10 गो, तो 50 500 रुपया 50 टक्की हो जाएगा, और 100 रुपये वाला 15 वाला जी तो 1500, अब 1500 500 2000 नहीं हो जाएगा टोटल। इसे तुम्हारा जो है फाइनल आंसर निकल के आ चुका है। उम्मीद है आप इसको बेहतर तरीक़ा से समझ रहे होंगे। चलिए इसको आप उतार लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए आप उतार लिए होंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, और ये चैप्टर का अंतिम सवाल है मेरे भाई, अंतिम सवाल है। अंत भला तो सब भला, इसलिए ध्यान से देखिए। देखो, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम दिन का एक नियत किराया है। एक याद करो तुम लोग 3.2 में, अब नहीं देखेंगे तो देख लीजिएगा, वहाँ पे जो है भाड़ा वाला टैक्सी भाड़ा वाला सवाल था। इसी तरह से एक जो है पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का नियत किराया है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया। मतलब 3 दिन के लिए अगर लेगा तो उसको एक नियत पैसा देना पड़ेगा, लेकिन 3 से जैसे ही ज़्यादा रहेगा उसके लिए अलग से पैसा देना पड़ेगा। अलग देखो क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे सरिता ने 7 दिन के लिए एक पुस्तक खरीदे और 27 रुपये अदा की, जबकि सुशी ने एक जो है पुस्तक 5 दिन के लिए खरीदे और उसको 21 रुपये अदा की। बोल रहा है ना कि नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया निकला। इसको मानते हैं हम लोग, मानते हैं कि माना कि नियत किराया मतलब 3 दिन का नियत किराया बोल दे 3 दिन का। देखो यहाँ पे 3 दिन का 100 रुपये है, तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का y रुपये है। ये हम लोग मान लिए। मानने के बाद हम लोग को सवाल एकदम हाथ में आ जाती है। अब चलते हैं प्रश्न से। देखो बोले, अब देखो पहला बात चलते हैं, जो भी बोले हैं पहला बात की ओर चलते हैं। देखो बोले बाबू यहाँ पे प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है, मतलब 3 दिन रखेगा उसको 100 रुपया रहेगा, प्लस 3 से ज़्यादा। देखो यहाँ पे क्या किया ना, ये इंसान एक का नाम है क्या, सरिता नाम है। सरिता ने क्या किया ना कि एक पुस्तक को 7 दिन के लिए लेती है। कितना दिन के लिए, 7 दिन के लिए। बाबू देखो यहाँ पे 7 दिन के लिए जब लेती है तो नियत किराया 3 दिन का है, 3 दिन का 100 रुपया लगेगा। बता 7 दिन के लिए है, 7 जो है 3 दिन का तो नियत किराया लगेगा, लेकिन कितना अतिरिक्त है, अतिरिक्त कितना दिन रखी है, तो 4 दिन रखी है। अतिरिक्त 1 दिन का कितना y है, इससे जो अतिरिक्त 4y हो जाएगा, बराबर कितना पैसा दिया टोटल 27 रुपया दिए। तुम्हारा समीकरण 1। इस तरह से आगे देखो, आगे देखो, पुनः चलते हैं प्रश्न से। देखो मेरे भाई पुनः देखो, बोल रहे एक सुन्नी ने एक पुस्तक 5 दिन के लिए खरीदी और 21 रुपये की। बाबू देखो यहाँ पे 5 दिन
दुकान वाला बोले कि नियत किराया 3 दिन का है, 3 दिन का 100 रुपया लगेगा, और इसके अलावा जितना रखेगा अधिक उसको अलग से लगेगा। तो 3 दिन का नियत 100 रुपया हो जाएगा, लेकिन कितना अधिक रख ले 2 दिन, 3 और 2 तब जोड़े 5 हो जाएगा जी। तो यहाँ पे 3 दिन का तो 100 रुपया लगेगा, लेकिन अतिरिक्त कितना दिन रख रहा है 2 दिन, तो अतिरिक्त 1 दिन का Y रुपया था, इसलिए 2 दिन का कितना जाएगा 2Y। और कुल मिला के कितना पैसा दिया देखो तो, कुल मिला के कितना दिया 21 रुपया, तुम्हारा 21 हो जाएगा। ये समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 बनने के बाद बिल्कुल आसान हो जाता है। अब देखो हम लोग देखते हैं कि समीकरण 1 में और 2 में कोई ऐसा चर है जो बराबर है, तो हम लोग जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे। देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे x बराबर है, बिल्कुल आसान हो जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 को, अब क्या करेंगे तुम लोग को पता चलेगा। देखो यहाँ पे समीकरण क्या है, x है प्लस 4y है बराबर कितना है 27। समीकरण 2 क्या देखो 1 से प्लस 2y है बराबर कितना है 21। अब देखो मेरे भाई दोनों में अगर साइन एक जैसे होता है तो उसको क्या करते हैं घटाते हैं, अगर अलग अलग रहता क्या करते हैं जोड़ते हैं। घटाने पर नीचे लगा साइन पता होगा चेंज होता है, प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा। अगला एक्स प्लस में अगला माइनस में कंप्लीट खत्म हो गया। अब देखो ये 4y है में से 2y घटेगा तो कितना बचेगा 2y बचेगा। अब बराबर 27 में से 21 घटेगा कितना बचेगा 6 बचेगा। अब देखो y बराबर निकालेंगे बाबू, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 गुना में इधर का में जाएगा भागा में जाएगा, तो y का मान कितना जाएगा 2 से कटेगा 3। अब देखो y का मान रख लो कोई समीकरण में, अब y का मान समीकरण 1 चाहे 2 में कौन रख लो, कोई में रख सकता है, कोई दिक्कत उसमें नहीं, 1 में रख दे। 1 क्या है जी x है प्लस 4y है बराबर कितना है 27। एक का मान नहीं आला नहीं रखेंगे, प्लस का प्लस 4 का y का मान 3 है 3 रख दे बराबर कितना है 27। x प्लस 4 3 12 हो जाएगा जी बराबर 27 हो जाएगा। x बराबर निकालेंगे 27 के साथ प्लस में के माइनस में 12 आ जाएगा, x बराबर करेंगे तो 27 में 12 घटा कितना हो जाएगा 15। अतः लिख देंगे, अतः देखो एक नियत किराया है और एक अतिरिक्त किराया है, चलो मान ले जो भी हम लोग मानते हैं उसका चलते हैं। अतः नियत किराया, नियत किराए को कितना माने बाबू देखो तो, नियत किराए को हम लोग x माने थे और x बराबर कितना है x बराबर 15 ले, यानी 15 रुपया हो जाएगा नियत भाड़ा। अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त प्रत्येक दिन का किराया कितना माने बाबू y माने है, y बराबर कितना आल है 3 आल है तो 3 रुपया हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या है फाइनल आंसर। तो उम्मीद है आप इस प्रत्येक सवाल को एक बारीक तरीका से बेहतर तरीका से देखे होंगे। मेरे भाई अगर हमारा बताया हुआ कंसेप्ट या फिर जो भी हम तुम लोग को कंसेप्ट दिए हैं सारे अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े और जो है इस वीडियो को लाइक करें, ताकि आगे वाला जितना भी आगामी वीडियो है तुम लोग को एक बेहतर तरीका से बेहतर परफॉर्मेंस के साथ आपके समक्ष पेश करूँ। धन्यवाद।